साल 2026। दुनिया तेज थी, लेकिन आरव की जिंदगी ठहरी हुई थी। सुबह के 5 बजे थे। गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज, दूर कहीं दूध वाले की साइकिल की घंटी और एक छोटे से कमरे में टेबल लैंप की पीली रोशनी। उसी रोशनी में बैठा था आरव, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जागा हुआ। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन चेहरे पर वो थकान थी जो अक्सर 40 साल के लोगों में दिखती है। आंखों में नींद नहीं, डर था। डर इस बात का कि कहीं जिंदगी यहीं खत्म ना हो जाए। आरव के सामने खुली थी एक पुरानी नोटबुक। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर आज हार मान ली तो कल खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि आरव लगभग हार चुका था। पपी बचपन की शुरुआत। आरव एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। पिता एक साधारण प्राइवेट नौकरी, माँ घरों में सिलाई करके पैसे जोड़ने वाली। घर में पैसा कभी ज्यादा नहीं रहा, लेकिन सपने बहुत थे। जब आरव 10 साल का था, उसने पहली बार टीवी पर एक इंटरव्यू देखा था। एक लड़का जो गरीब परिवार से था और आज करोड़पति बन चुका था। आरव ने उसी दिन तय कर लिया था, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। पर किसी ने नहीं बताया था कि कुछ बड़ा करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। 2026 का दबाव। 2026 में हर तरफ AI, सोशल मीडिया, स्टार्टअप, डिजिटल कमाई की बातें थी। हर दूसरा इंसान इंस्टाग्राम पर सक्सेस बेच रहा था, लेकिन हर जगह सिर्फ फेलियर। वीडियो पर 20 व्यूज, फ्रीलांसिंग में रिजेक्शन, एग्जाम में मार्क्स कम और घर में रोज वही सवाल, अब आगे क्या? पिता चुप रहते थे। माँ हर रात भगवान से पूछती थी, मेरे बेटे की किस्मत कब बदलेगी? आमस्टिस्टल, सबसे गहरी चोट। एक दिन पिता ने कहा, आरव अब पढ़ाई छोड़ दे, कोई नौकरी देख ले। हम रोज ये तनाव नहीं झेल सकते। वो शब्द चिल्लाकर नहीं बोले गए थे, लेकिन आरव के अंदर कुछ टूट गया। उस रात आरव छत पर गया। नीचे सड़क पर लोग चल रहे थे, सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। आरव ने खुद से पूछा, मिश, क्या मैं सच में बेकार हूं? आंखों से आंसू गिरे। पहली बार उसने अपने सपनों पर शक किया। खामोशी का दौर। अगले कुछ महीने आरव खामोश रहा। ना किसी से बात, ना सोशल मीडिया, ना सपनों की बातें। बस रोज सुबह उठना, काम ढूंढना और रात को खुद से लड़ते हुए सो जाना। लेकिन इसी खामोशी में उसने एक बात नोटिस की, जब दुनिया की आवाज बंद होती है, तब अंदर की आवाज सुनाई देती है। एक रात उसने अपनी पुरानी नोटबुक फिर खोली। उसमें उसने सालों पहले लिखा था, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। आरव देर तक उस लाइन को देखता रहा। पहला बदलाव छोटा लेकिन खतरनाक। अगली सुबह आरव ने एक फैसला लिया। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, बस एक छोटा नियम, आज से रोज 1% बेहतर बनूंगा। उसने तय किया, रोज 5 बजे उठेगा, रोज सीखेगा, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो। रोज खुद से ईमानदार रहेगा। कोई जल्दी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस खुद से मुकाबला। दर्द अभी बाकी था, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से बदलती नहीं। अगले हफ्ते पैसे खत्म, दोस्त मजाक उड़ाने लगे, रिश्तेदारों ने ताने मारे। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाई मोटिवेशन से पेट नहीं भरता। आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर आग जल रही थी। उसने खुद से कहा, जो आज हंस रहे हैं कल वही पूछेंगे कैसे किया। उस रात आरव ने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसने लिखा, अब मैं जिंदगी से नहीं भागूंगा, या तो जीतूंगा या सीख कर उठूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, और जब कोई इंसान उठने का फैसला करता है तो जिंदगी उसे पहले और जोर से गिराती है। आरव के साथ भी यही हुआ। पहला कदम, पहली ठोकर। सुबह के 5 बजे की आदत अब बन चुकी थी। आरव उठता, पानी पीता और अपने छोटे से कमरे में बैठकर सीखना शुरू करता। उसने तय किया था, डिजिटल स्किल सीखेगा। 2026 में वही सबसे बड़ा हथियार था। यूट्यूब, फ्री कोर्सेज, ब्लॉग्स, सब कुछ फ्री था, लेकिन डिसिप्लिन महंगा। पहले 10 दिन शानदार गए। आरव को लगा, शायद मैं सही रास्ते पर हूं। फिर रियलिटी ने दस्तक दी। पहली बड़ी गलती। आरव ने जल्दी पैसे कमाने की चाह में एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया। विज्ञापन में लिखा था, 30 दिन में RS लाख कमाओ, जीरो से हीरो। 2026 का सबसे आसान तरीका। उसने माँ की बचाई हुई 818,000 की रकम दे दी। उसे लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन 15 दिन बाद सच्चाई सामने थी। रिकॉर्डेड वीडियोस, नो सपोर्ट, आउटडेटेड कंटेंट। आरव को समझ आ गया था, वो ठगा गया है। उस रात माँ ने पूछा, पैसे काम आए ना?
आरव ने सिर झुका लिया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चली गई। वो चुप्पी चिल्लाने से ज्यादा दर्द देती है। दिल टूटने का पल। उस रात आरव ने अपनी नोटबुक फाड़ दी। उसके अंदर एक आवाज थी, ऐसे तू कुछ नहीं कर सकता। पहली बार उसे लगा शायद सब सही कह रहे थे। उसने मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम खोला। हर जगह वही चेहरे, सफल, मुस्कुराते हुए, महंगी गाड़ियां। आरव ने खुद से कहा, सब आगे निकल गए और मैं यहीं फंसा हूं। उसने छत की तरफ देखा, आंखें भारी थीं। या वही मोड़। अगली सुबह आरव बाहर टहलने निकला। बांस के पार्क में एक बूढ़े अंकल रोज बैठते थे। आज उन्होंने आरव को रोक लिया। बेटा, रोज इतना परेशान क्यों दिखता है? आरव पहली बार किसी अजनबी के सामने टूट गया। उसने सब बता दिया। अंकल मुस्कुराए, फिर बोले, तुमने मेहनत से पहले आसान रास्ता चुना, यही गलती हुई। आरव ने पूछा, तो सही रास्ता क्या है? अंकल ने कहा, जो भी सीखो पहले खुद पर काम करो, कौशल पर, चरित्र पर और धैर्य पर। फिर उन्होंने एक लाइन कही जो आरव की सोच बदल देगी। जल्दी पैसा नहीं, लंबी सोच इंसान को आगे ले जाती है। डर, अंदर का बदलाव। उस दिन आरव घर आया। उसने सब कुछ रिसेट कर दिया। कोई फेक गुरु नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। उसने एक स्किल चुनी, एक ही चीज पर फोकस। हर दिन सीखना, प्रैक्टिस, गलती, सुधार, बिना किसी को बताए। दर्द अब भी था, पैसे की कमी, घर का दबाव, खुद पर शक, सब साथ थे। लेकिन अब आरव भाग नहीं रहा था। वो समझ चुका था दर्द टेम्पररी है, लेकिन हार मानना परमानेंट। एक रात आरव को पहला छोटा सा काम मिला। पैसे बहुत कम थे, लेकिन भरोसा बढ़ा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और खुद से कहा, यह शुरुआत है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगला झटका उसकी सारी हिम्मत की परीक्षा लेने वाला है। कहते हैं ना, सबसे अंधेरा वक्त वही होता है जब सूरज निकलने ही वाला होता है। लेकिन उस समय ये बात समझ नहीं आती। आरव के लिए भी वो द्वार शुरू हो चुका था। फिर छोटी जीत, बड़ा झटका। पहला काम मिलने के बाद आरव की आंखों में चमक लौट आई थी। आज 2000 मिले थे, बहुत कम, लेकिन उसके लिए वो रकम किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। उसने माँ के हाथ में पैसे रखे। माँ मुस्कुराई। बस वही मुस्कान आरव की सारी थकान मिटा देती थी। लेकिन जिंदगी को ये सब मंजूर नहीं था। बड़ी शिष्ट वो दिन, एक सुबह पिता ऑफिस से लौटे ही नहीं। शाम तक इंतजार, फोन बंद। रात को खबर आई, कंपनी ने अचानक छंटनी, ले ऑफ कर दी थी। पिता की नौकरी चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। आरव समझ गया, अब हालात पहले से भी बुरे हैं। जिम्मेदारी का बोझ। अब सवाल बदल चुके थे। भविष्य क्या होगा? घर कैसे चलेगा? किराया कैसे देंगे? आरव ने बिना बोले जिम्मेदारी उठा ली। वो दिन में काम ढूंढता, रात में सीखता। नींद 3 घंटे की, आंखें लाल, शरीर थका, लेकिन शिकायत नहीं। ये सबसे बड़ा फेल। 1 महीने की मेहनत के बाद आरव ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया। उसे लगा ये काम मुझे ऊपर उठा देगा, लेकिन उसने खुद को ज्यादा साबित करने की कोशिश की। डेडलाइन मिस हो गई। क्लाइंट ने पैसे देने से मना कर दिया। साथ में एक लाइन, यू आर नॉट प्रोफेशनल। वो शब्द सीधे दिल में लगे। आरव देर तक लैपटॉप बंद करके बैठा रहा। दिल टूटने का पल। उस रात आरव छत पर गया। हवा ठंडी थी, दिमाग गर्म। उसके मन में आया, सब छोड़ दूं। पहली बार उसने वो सोचा जो वो कभी सोचना नहीं चाहता था। लेकिन तभी माँ की आवाज आई, आरव खाना ठंडा हो रहा है। आरव की आंखें भर आईं। वो नीचे आया। माँ ने पूछा, थक गया है? आरव ने सिर हिला दिया। माँ ने सिर्फ इतना कहा, थकना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। अंदर की लड़ाई। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में काबिल हूं? फिर उसने अपनी पहली नोटबुक खोली। एक पन्ने पर लिखा था, अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लेना तू सही रास्ते पर है। आरव ने फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं। फिर असली बदलाव। अगले दिन आरव ने एक चीज बदली, सोच। अब वो खुद को साबित नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था। हर गलती को लिखा, हर गलती से सीखा। धीरे धीरे काम बेहतर होने लगा। एक रात आरव को एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट लाइन, वी वांट टू वर्क विद यू। आरव की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था
ये मौका उसकी जिंदगी बदलेगा या उसे पूरी तरह तोड़ देगा। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, लेकिन मौका सिर्फ उन्हें बदलता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आरव के सामने भी अब वही मोड़ था। वो ईमेल, आरव ने ईमेल फिर से खोला। एक इंटरनेशनल क्लाइंट, प्रोजेक्ट बड़ा था, अमाउंट भी बड़ा, इतना बड़ा कि घर का किराया निकल सकता था, पिता की चिंता कम हो सकती थी, खुद पर भरोसा लौट सकता था। लेकिन एक शर्त थी, डेडलाइन बहुत टाइट है। आरव का हाथ कांप रहा था, उससे अपना पिछला फेल याद आ रहा था। वो सोच रहा था अगर फिर गलती हो गई तो। डर और फैसला। उसने पिता को देखा, अखबार पढ़ते हुए, खाली नजरें। मां रसोई में थी, खामोशी में भी प्रार्थना करती हुई। आरव ने मन ही मन कहा, अगर मैं पीछे हटा तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। उसने रिप्लाई किया, यस आई मीन। 7 दिन 7 रातें काम शुरू हुआ। आरव ने खुद को दुनिया से काट लिया। फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ काम। दिन रात का फर्क मिट गया। कभी कोड नहीं चलता, कभी डिजाइन गड़बड़, हर बार वही सवाल, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन हर बार जवाब, करना ही है। शरीर टूट रहा था। तीसरे दिन आरव बेहोश होते होते बचा। कम खाना, कम नींद। मां ने जबरदस्ती खाना खिलाया। पिता ने पहली बार कहा, बेटा अपने आप को मत तोड़। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पापा मैं खुद को बना रहा हूं। आखिरी रात, डेडलाइन से 1 रात पहले, लैपटॉप की स्क्रीन पर सैकड़ों चेंजेस। आरव की आंखें जल रही थी। उसने खुद से कहा, ये आखिरी पुश है। सुबह 4:58 AM उसने फाइल भेज दी। इंतजार, अब इंतजार था। हर नोटिफिकेशन पर दिल तेज धड़कता। 5 घंटे, 10 घंटे, फिर आया ईमेल। वो पल, एक्सीलेंट वर्क, नीचे लिखा था, वी आर इम्प्रेस्ड, वी वांट लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। वो चुपचाप मां के पास गया, कुछ नहीं बोला। मां ने उसके आंसू देखे और समझ गई, पहली बड़ी जीत। पैसे आए, घर का किराया दिया, पिता के चेहरे पर सुकून लौटा। लेकिन आरव जानता था ये अंत नहीं है। अगले हफ्ते आरव को एक कॉल आया, एक ऐसा मौका जो उसे देश भर में पहचान दिला सकता था। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी था। सफलता का सबसे खतरनाक पहलू ये नहीं कि वो देर से आती है, बल्कि ये है कि वो इंसान की परीक्षा लेती है। आरव अब उस मोड़ पर था जहां बहुत लोग गिर जाते हैं। वो कॉल, फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उधर से आवाज आई, हेलो इज दिस आरव, वी सॉ योर वर्क, वी वांट टू फीचर यू। एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, लाखों की ऑडियंस, इंटरव्यू, स्पॉटलाइट, एक्सपोजर। आरव की सांसें तेज हो गईं। वो सोचने लगा, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? पहली बार स्पॉटलाइट, इंटरव्यू, लाइव गया। आरव की कहानी लोगों को छू गई। कमेंट्स भर गए, इंस्पायरिंग, रियल स्ट्रगल। 2026 का असली मोटिवेशन। फॉलोअर्स बढ़ने लगे, मैसेजेस आने लगे। पहली बार आरव को महसूस हुआ, लोग सुन रहे हैं। ईगो की आहट। अब इनविटेशंस आने लगे, कोलैब्स, पेड प्रमोशंस, फास्ट मनी। आरव के अंदर एक आवाज उठी, अब तो बन गया। वो रोज सीखने का समय कम करने लगा, काम सिलेक्ट करने लगा। खुद से बोला, अब थोड़ा आराम बनता है। चेतावनी। पार्क वाले अंकल कई दिनों बाद मिले। उन्होंने आरव को देखा और कहा, ऊपर चढ़ते वक्त सिर झुका रहना चाहिए। आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने सुना नहीं। वही गलती, एक ब्रांड डील, बड़ा पैसा, कम समय। आरव ने बिना पूरी तैयारी हाँ कह दी। काम आधा अधूरा हुआ। ऑडियंस ने नोटिस कर लिया, कमेंट्स बदले, फेक, सेल आउट, ओवररेटेड। आरव का दिल बैठ गया। गिरावट, फॉलोअर्स घटने लगे, ब्रांड ने पेमेंट रोक ली। आरव को समझ आया, मैं फिर वही कर रहा हूं जो पहले किया था, शॉर्टकट। उस रात आरव देर तक खुद को देखता रहा, सच्चाई से सामना। उसने खुद से कहा, और पहचान का मतलब जिम्मेदारी होता है। उसने एक फैसला लिया, गलत प्रमोशन माफी, पैसे लौट आए, सीखने का रूटीन वापस, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। कुछ महीने बाद आरव के इनबॉक्स में एक मैसेज आया, एक ऐसा नाम जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैसेज में लिखा था, वी वॉन्ट यू टू लीड। आरव समझ गया, अब खेल बदलने वाला है। सफलता का सबसे खतरनाक पहलू
ये नहीं कि वो देर से आती है, बल्कि ये है कि वो इंसान की परीक्षा लेती है। आरव अब उस मोड़ पर था जहां बहुत लोग गिर जाते हैं। दैट वो कॉल, फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उधर से आवाज आई, हेलो, इज दिस आरव? वी सॉ योर वर्क, वी वांट टू फीचर यू। एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, लाखों की ऑडियंस, इंटरव्यू, स्पॉटलाइट, एक्सपोजर। आरव की सांसें तेज हो गई। वो सोचने लगा, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? तो पहली बार स्पॉटलाइट, इंटरव्यू लाइव गया। आरव की कहानी लोगों को छू गई। कमेंट्स भर गए, इंस्पायरिंग, रियल स्ट्रगल, 2026 का असली मोटिवेशन। फॉलोअर्स बढ़ने लगे, मैसेजेस आने लगे। पहली बार आरव को महसूस हुआ लोग सुन रहे हैं। ईगो की आहट। अब इनविटेशंस आने लगे, कोलैब्स, पेड प्रमोशंस, पास मनी। आरव के अंदर एक आवाज उठी, अब तो बन गया। वो रोज सीखने का समय कम करने लगा, काम सिलेक्ट करने लगा। खुद से बोला, अब थोड़ा आराम बनता है। दी चेतावनी। पार्क वाले अंकल कई दिनों बाद मिले। उन्होंने आरव को देखा और कहा, ऊपर चढ़ते वक्त सिर झुका रहना चाहिए। आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने सुना नहीं। जैसे वही गलती, एक ब्रांड डील, बड़ा पैसा, कम समय। आरव ने बिना पूरी तैयारी हाँ कह दी। काम आधा अधूरा हुआ। ऑडियंस ने नोटिस कर लिया, कमेंट्स बदले, फेक, सेल आउट, ओवररेटेड। आरव का दिल बैठ गया। गिरावट, फॉलोअर्स घटने लगे, ब्रांड ने पेमेंट रोक ली। आरव को समझ आया, मैं फिर वही कर रहा हूं जो पहले किया था, शॉर्टकट। उस रात आरव देर तक खुद को देखता रहा। सच्चाई से सामना। उसने खुद से कहा, नहीं, पहचान का मतलब जिम्मेदारी होता है। उसने एक फैसला लिया, गलत प्रमोशन माफी, पैसे लौटाए, सीखने का रूटीन वापस, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। कुछ महीने बाद आरव के इनबॉक्स में एक मैसेज आया, एक ऐसा नाम जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैसेज में लिखा था, वी वॉन्ट यू टू लीड। आरव समझ गया, अब खेल बदलने वाला है। पार्ट 26। सफलता जब दरवाजा खटखटाती है तो वो सिर्फ मौका नहीं लाती, वो इंसान की असली पहचान मांगती है। आरव अब उसी दरवाजे के सामने खड़ा था। लाद वो मैसेज। इनबॉक्स में लिखा था, वी वॉन्ट यू टू लीड आवर 2026 डिजिटल इनिशिएटिव। एक बड़ी ग्लोबल कंपनी, लीडरशिप रोल, स्टेबल इनकम, नाम, पैसा, सम्मान, सब कुछ। लेकिन एक शर्त थी, you'll have to move on from your personal work। आरव की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। ये वही सपना था जिसके लिए उसने सालों तक संघर्ष किया था। फिर भी उसका दिल भारी था। अंदर की लड़ाई। वो देर तक चुप बैठा रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, अ सेफ लाइफ, अ पर्पसफुल लाइफ। एक तरफ सिक्योरिटी थी, दूसरी तरफ उसकी कहानी जिसने हजारों लोगों को उम्मीद दी थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ सफल बनना चाहता हूं या किसी और की जिंदगी भी बदलना चाहता हूं? और मां की बात। रात के खाने पर मां ने पूछा, बहुत सोच रहा है, सब ठीक तो है? आरव ने सब बता दिया। मां ने धीरे से कहा, बेटा, जो तुझे अंदर से सही लगे वही सही होता है। बस वही जवाब था। ये सबसे बड़ा फैसला। अगली सुबह आरव ने ईमेल लिखा, I'm grateful, but I choose my own path। सेंड दबाते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। डर था, लेकिन सुकून भी। असली काम की शुरुआत। आरव ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म शुरू किया। कोई फ्लैशी प्रॉमिसेस नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बस स्किल्स, डिसिप्लिन, रियल स्ट्रगल्स। धीरे धीरे लोग जुड़े। एक लड़का जिसने एग्जाम क्लियर किया, एक लड़की जिसने फ्रीलांसिंग शुरू की, एक पिता जिसने हार नहीं मानी। तो जब इसका बदलाव, एक साल बाद आरव स्टेज पर खड़ा था, नीचे हजारों लोग। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं बस हार के बाद रुका नहीं। पूरा हॉल खड़ा हो गया। उद्यम, आखिरी सीख। आरव ने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली। आखिरी पन्ने पर लिखा, सफलता मंजिल नहीं, सही इंसान बन जाना असली जीत है। दी कहानी का संदेश, शॉर्टकट तुम्हें तेज ले जा सकता है, लेकिन दूर नहीं। ईगो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। डिसिप्लिन ही असली टैलेंट है। और सबसे जरूरी, रुकना मत। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो याद रखना, तू भी उसी कहानी का अगला अध्याय है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।